ट्रांजिट यानी कि BRT, जिस पर तकरीबन 70 अरब रुपए की लागत आई, 13 अगस्त को इफ्तिताह के बाद से अब तक इसकी बसों में आग लगने के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी अचानक BRT की एक बस में आग भड़क उठी, ताहम उस पर जल्दी काबू पा लिया गया। बसों में आग लगने के वाक़यात की वजह क्या है और इंतज़ामिया जो है इसको रोकने के लिए क्या कर रही है? बसों की जो सर्विस है उसको आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। BRT बसों में खराबी और आग लगने के वाक़यात अब आर्जी तौर पर बंदिश, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफजई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। यूसुफजई साहब, ये बताएं कि ये आग वाले वाक़यात जो हैं इनकी लोगों को भी समझ नहीं आ रही, आवाम भी जो यूज़ कर रही थी BRT बसेज़ वो भी ज़रा घबरा गए हैं। वो ये कहते हैं, मैंने कुछ ट्वीट्स वगैरह पढ़ी, लोग कहते हैं कि हमने तो बसेज़ यूज़ करनी ही छोड़ दी हैं। मेरे ख़्याल से कल शाम को ये बंद हुई है, कल शाम तक तो इस पर काफ़ी रश रहा, लेकिन चूँकि हाइब्रिड बसें पहली दफ़ा यूज़ हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर शायद, और इसकी चूँकि वारंटी के अंदर है, इंश्योर्ड है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी जो टेक्निकल स्टाफ जो है वो पेशावर पहुँचा और उन्होंने एक नोटिस दिया मास ट्रांजिट को कि जी फ़िलहाल आप बसें बंद करें, ताकि हम इसकी जो फ़ॉल्ट हैं वो देख सकें कि इसमें कोई मेजर फ़ॉल्ट है, छोटा फ़ॉल्ट है, वजह क्या हो सकती है, हम आपको उसके वजूहात बता के उसका हल निकाल के आपको ये दोबारा शुरू करने का वो कह देंगे। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जब चीज़ इंश्योर्ड होती है, जब वारंटी के अंदर होती है, आप किसी और को दिखा नहीं सकते हैं, किसी और मिस्त्री के पास आप वो नहीं दिखा सकते। तो एक इशू तो था हमें, और इससे ये हुआ है कि हमारी साख को बिल्कुल नुकसान हुआ है, और इस चीज़ को हम देख रहे हैं। आज हमारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स है वो भी शुरू है इस वक्त तक। अभी मैंने पता किया तो मीटिंग शुरू थी, और उसमें भी ये डिसाइड होगा कि जो कंपनी है गोल्डन ड्रैगन कंपनी है, चाइना की है, ये इस कंपनी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सकती है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वजूहात क्या, ये बड़ा फॉल्ट है, हो क्या सकता है, क्योंकि जब उन्होंने नोटिस। जी यूसुफजई साहब, आप जो कह रहे हैं कि हाइब्रिड बसें हैं और इसलिए ये नई हैं और इन पे आग लग जाती है, तो ये तो इस डेफिनेशन के तहत तो फिर इन सारी बसों में हम तैयारी पकड़ लें कि एक एक बस में एक एक दफ़ा आग लगेगी? नहीं, इसीलिए तो टेक्निकल स्टाफ आया ना उनकी, जिन्होंने बनाई है बसें। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा जब हमने टेस्टिंग सर्विस शुरू की थी, महीना 2 तक वो टेस्टिंग सर्विस चलती रही। आप सारे लोग कहते रहे कि जी टेस्टिंग सर्विस क्या है, वो इसीलिए हम चला रहे थे कि हम देख सकें कि ये पहली बार इस तरह की बसें आ रही हैं, इसको जो ड्राइवर्स हैं वो किस तरह चला सकते हैं, क्या क्या इसमें के अंदर खामियां आ सकती है। उस दौरान ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं है, आपको पता है, वो सब मीडिया को पता है उसका। अभी जैसे ग्राउंड पे हुई, रूट्स पे आई, अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ एक ही किस्म का फॉल्ट नज़र आ रहा है, तो वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। जाहिर है वो टेक्निकल स्टाफ आया, वो इस पे समझता होगा कि तो वजह क्या हो सकती है। इस वक्त जो BRT की सर्विस है वो बंद है, इस वक्त बसेस नहीं चल रही हैं? जी कल शाम से बंद कर दी गई हैं, क्योंकि इसमें एक वजह कब तक की उम्मीद है, कब तक की उम्मीद है कि ये खुल जाएंगी दोबारा, ये भी बता दीजिएगा प्लीज़। पहली बात तो एक वजह मैं आपको बता दूं कि क्यों हमने बंद की। इसलिए बंद की कि जो कंपनी है उनकी तरफ से नोटिस आया कि जी फ़िलहाल आप ये बसें मुअत्तल कर दें। अगर हम ना करते और कोई वाक़या पेश हो जाता, तो क्योंकि इंश्योर्ड हैं, वारंटी के अंदर है, फिर ज़ाहिर है वो नहीं मानते कि जी हमने आपसे कहा था कि आप बंद कर दें। तो अब हमने बंद किए हैं, शायद 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, क्योंकि ये तो अब उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या फॉल्ट निकालते हैं, और होगा मामूली फॉल्ट, लेकिन चूँकि हम ज़ाहिर हम किसी को दिखा इसलिए नहीं सकते हैं कि वारंटी के अंदर है, और आपको पता है कि एयर कंडीशन भी आप ले लें और वारंटी के अंदर हो, तो आप किसी दूसरे मिस्त्री को नहीं दिखा सकते, आप उसी कंपनी को ले जाके बताते हैं कि जी ये इशू है। तो इसलिए हमने अवामी मफाद में, आवाम के उसकी जान की हिफाजत के लिए हमने ये फैसला किया कि जी हम फ़िलहाल इसको बंद करते हैं। अच्छा, 2 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, ये तो उन पर डिपेंड करेगा। ये जिस कंपनी का आपने जिक्र किया गोल्डन ड्रैगन, इस कंपनी की बसेस और कहाँ चल रही हैं? इतना तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक है। मैं तो सिर्फ अपनी उसका मैं बता सकता हूँ कि हम ये तकरीबन कोई 228 बसें हमने इनसे ख़रीदी हैं। 228 जो है वो पहुंच चुकी हैं। इसमें छोटी साइज़ की बसें हैं जो फीडर रूट्स के ऊपर चलती हैं, जो मेन कॉरिडोर के ऊपर चलती हैं वो बड़ी साइज़ की बसें हैं। ये है बड़ी ज़बरदस्त बसें। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि एक ज़ाहिर है हमारे पास भी यहाँ मिस्त्री थे, वो भी हम कहते थे कि जब लेकिन ज़ाहिर है जब वारंटी है तो फिर उसी कंपनी के अंदर जो आपने बात की, तो इसलिए हमने उनका इंतज़ार किया। जी जो आपने एक बात की वो ये कि आप इस पर भी डिस्कस कर रही है कमेटी के इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो क्लॉजेज हैं आपके एग्रीमेंट के इनसे, उसमें कोई ऐसी चीज़ मेंशन है?
सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो वारंटी है, वारंटी दी इसलिए जा सकती है ना कि जी इसके अंदर कोई भी फॉल्ट आ सकता है, क्योंकि आम बसें तो हैं नहीं है कि हम कहें कि जी इसका इंजन क्यों ख़राब हुआ, इसका, ये आम बसें नहीं है, हाइब्रिड हैं, ज़ाहिर है 2-3 चीज़ें मिक्स करके बनाई गई हैं। तो उसमें इश्यूज तो आने थे, मतलब हाइब्रिड तो गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ पर चल रही हैं, हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। जो इश्यूज आने थे वाली जो बात आपने की कि पहले से आप लोग प्रीएम्प्ट कर चुके थे कि इश्यूज आएंगे इसके अंदर। देखिए, जब वारंटी तो इसीलिए दी, जैसे मशीनरी है ना, मशीनरी के लिए तो आप वारंटी ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। आपने इसकी बसें बनवाई, आपने अपने जो आपको ज़रूरियात थी वो आपने बताई, उन्होंने बना के दी आपको, तो उन्होंने वारंटी भी साथ दी है। ये तो नहीं कहेंगे ना कि जी इश्यूज आने थे। मेट्रो बस जो लाहौर है या मुल्तान है, उनकी मेट्रो की जो बसेज हैं उसमें तो इश्यूज नहीं आए, वो भी चलें वो हाइब्रिड नहीं होंगी, लेकिन ये है कि वो भी नए स्टाइल की बनी हुई है, एडवांस टेक्नोलॉजी तो उनमें भी होगी कोई ना कोई। नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मशीनरी है, क्यों उसमें क्यों नहीं आ सकती थी, इसीलिए तो वारंटी होती है ना। वारंटी क्यों दी जाती है? वो यही कहते हैं ना कि जी हम आपको गारंटी करते हैं ये बिल्कुल ठीक होगी, अगर इसमें कोई फॉल्ट हुआ तो हम रिस्पॉन्सिबल। बड़ी अजीब सी चीज़ है वैसे कि इतनी बहुत सारी बसों में अचानक 1 महीने के अंदर अंदर ही चलने के ऐसे फॉल्ट आ गए कि लोग भी बेचारे घबरा के बसों से बाहर छलांगे लगा रहे हैं और दौड़ दौड़ के निकल रहे हैं। जो शिफा अभी तक जो है ना 2 बसों के अंदर ये इशू है, सारे बसों में नहीं है, लेकिन स्टॉप इसलिए किया गया है कि अगर कोई इस तरह का फॉल्ट है जो टेक्निकल फॉल्ट है जो अंदर इन्होंने बनाई है और उस लिहाज से कोई तारों के अंदर कोई इशू आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम उसको ठीक कर देंगे। अदरवाइज़ जो आप कह रही हैं उस तरफ जो आपने इशारा किया वो भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो तो हम तब आत्मी राय कायम करेंगे जब ये अपना फॉल्ट बता दें हमें, या ये कह दें कि जी इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आ सकती हैं। क्योंकि ये वाक़यात आपने कहा 2 हैं, ये 2 नहीं हुए, ये 4 से 5 तकरीबन बसें ऐसी हैं जिनमें किसी में धुआं निकलने लग गया या कोई बहुत हीट अप हो गई थी या जिसमें आग ही लग गई। तो ये तो 4 वाक़यात तो हैं जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुए हैं बाकायदा। और ये भी बड़ा सवाल बनता है ना कि सिर्फ 1 महीने में ये चीज़ बंद हो जाना, सर्विस को मुअत्तल करना, ये बहुत सारे सवाल उठा रही है बात, और जाहिर है फिर अपोजिशन तो इसको एक बहुत बड़ी बात बनाकर वो कहते हैं जल्दबाजी में आप लोगों ने किया। देखिए, मेरे ख्याल से 2 महीने तक जो टेस्टिंग सर्विस हुई है ना, उसके बाद तो कोई नहीं कह सकता कि जल्दबाजी में हुई है, क्योंकि यही एक तरीक़ाकार होता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उसका यही तरीक़ाकार होता है, हमने वही फॉलो किया है और उसके बाद मेन कॉरिडोर के ऊपर जो है वो बसें आई हैं। अब फॉल्ट आना ये तो अब ऐसी चीज़ है, मशीनरी का वो है, अब उस पर तो मैं तो कम से कम ये नहीं कह सकता कि जी नहीं हो सकता। मैं तो पिछले दिनों में एक नया एसी ख़रीद कर लाया था और मेरे ख्याल से दूसरे दिन ही वो जल गया। तो अब ये तो मैं नहीं कह सकता है कंपनी जो है वो, लेकिन अब हाइब्रिड गाड़ियां तो मतलब अब तो आम है ना, पाकिस्तान में तो हाइब्रिड गाड़ियां चल रही हैं। मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये कौन सी ऐसी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो शायद कंट्रोल नहीं हो पा रही हमसे। बस मुझे इस बात का ज़रा एक अजीब सा लग रहा है। कंट्रोल तो तब की बात है ना जब ये देखिए पूरी टीम आ चुकी है ना, अब ये टीम जो है अपनी कोई राय देगी। अगर ये कितने दिन में बताएंगे? ये तो तब आप बात करें जब उनसे कोई फंड, ये तो हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। ज़ाहिर है उनकी पूरी टीम जो बनाने वाली है, मैन्युफैक्चरर की पूरी टीम आ चुकी है और उसमें बड़े सीनियर लोग हैं। ये ना होना शौकत यूसुफ साहब, जिस तरह मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा था उसी तरह ये इस कंपनी की रिपोर्ट भी ना आए और हतमी कोई राय भी ना हम कायम कर सके, हम सिर्फ प्रोग्राम ही कर रहे हो कि भाई सर्विस मुअत्तल है। शिफा मेरी बात सुने, शिफा देखें, सिर्फ ये नहीं कि बसें उन्होंने बेचनी थी, उनका बहुत बड़ा नाम है उस कंपनी का और ज़ाहिर है उनकी कंपनी के नाम की वजह से उनको हमसे ज़्यादा फ़िक्र होगी। वो जैसे ही हमने उनको लेटर किया दूसरे दिन ही वो यहाँ पहुँच गए हैं, उनको ज़्यादा फ़िक्र है हमसे। जी। और आते के साथ ही उन्होंने कहा कि जी पहले मुअत्तल करें, ये क्या हुआ है। तो अब ज़ाहिर है हम देखें इतना बड़ा नाम है उनके कंपनी का, तो वो को बस कम 220 बसों के लिए तो मेरे ख्याल से कोई कंपनी अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहेगी। बिल्कुल ठीक है, पूरी दुनिया को बसें फराहम करते हैं, गाड़ियाँ फराहम करते हैं, तो उनके लिए। और दुआ यही है कि ये सर्विस बहाल हो, चले और लोग इससे फ़ायदा हासिल करें, वरना बहुत ही अजीब सा ही मामला लगता है कि बस एक सिस्टम शुरू हुआ और 1 महीने बाद उसका ये हाल हो।